नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए brand extension. What is the meaning of brand extension? See, today we are going to complete about the brand development. In next class हम लोग सारे brand equity, brand image जितने topics हैं आपके बुक में सब कवर कर लेंगे, सब कुछ में लिखेंगे अच्छे से और अच्छे से समझेंगे उसको दोबारा. एंड फिर हम मुझे स्टार्ट करना है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. तो हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द PLC एज वेल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी पढ़ना है. ये सारे प्रोडक्ट डिसीजन में भी चल रहे हैं, प्राइसिंग तक तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है. ठीक है, क्या प्राइसिंग आई डोंट थिंक सो आपकी किताब में अभी फिलहाल नहीं है. चलिए ठीक है, अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं ब्रांड एक्सटेंशन की तरफ. ब्रांड एक्सटेंशन में लिखिए अ ब्रांड एक्सटेंशन एग्जाम्पल लिख लिया ना पहले वाले में, लाइन एक्सटेंशन में सबने कोलगेट वाला और बाटा वाला एग्जाम्पल लिख लेना. ठीक है, नेक्स्ट में लिखिए अ ब्रांड एक्सटेंशन extend a current brand name to new or modified product. A brand extension extend a current brand name to new or modified product in a new category. A brand extension extend a current brand name to new or modified product in a new category. अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, कह रही है ब्रांड लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है. बहुत सिंपल सा है ये ब्रांड एक्सटेंशन. अच्छा, आप लोगों ने मैगी के, आप लोग नूडल्स मैगी तो खाते होंगे सारे लोग. Yes, ma'am. मैगी सारे लोग खाते हो, मैं वो सब खाते हैं. Yes, ma'am. अब आप लोगों को याद होगा कि मैगी इज अ ब्रांड दैट इज बेसिकली फेमस फॉर नूडल्स. बट अब आप लोग ये भी देखते होंगे कि मैगी का अब आपका केचप भी आता है, टोमेटो सॉस भी आता है, मैगी टोमेटो सॉस, मैगी मसाला, मैगी सूप. नाउ द ब्रांड नेम इज मैगी एंड वो सब जगह सेम है. देखो मैगी जो है आई गेस नेस्ले का है वो ब्रांड. ठीक है, पेरेंट ब्रांड नेस्ले है मैगी का. लेकिन अगर वो कोई प्रोडक्ट लेकर नया आ रहा है तो उसमें वो एग्जिस्टिंग ब्रांड का नेम लेकर आ रहा है, यानी कि मैगी को चेंज नहीं कर रहा है. मैगी क्योंकि रिनाउंड है, इसीलिए जब वो दूसरा प्रोडक्ट को ला रहा है, जैसे केचप लेकर आ रहा है, तो उसमें भी वो मैगी का ब्रांड ही यूज कर रहा है. अब मुझे मैगी बहुत पसंद है, तो मेरे दिमाग में तो आएगा ना कि मैगी का केचप भी बहुत अच्छा होगा, मैगी का सूप भी अच्छा होगा, मैगी का मसाला भी अच्छा होगा, राइट. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का टाइप है, कैटेगरी है, वो बदल रहा है, क्योंकि मैगी है, सूप है, मसाला है, सॉस है, ये सब एक कैटेगरी के तो नहीं है. जैसे कोलगेट तो सब एक कैटेगरी का था, सारे टूथपेस्ट थे. यहाँ पर कैटेगरी इज चेंजिंग बट ब्रांड नेम इज नॉट चेंजिंग. यानी सारा कुछ में मैगी ही लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट का जो कैटेगरी है, यानी प्रोडक्ट का जो टाइप है, वो बदल रहा है. क्लियर है ना. तो इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन. यानी ब्रांड का नेम हम सारे प्रोडक्ट लाइन के लिए सेम रखेंगे. यानी सूप में भी हमने मैगी यूज कर लिया, मसाला में भी हमने मैगी यूज कर लिया, केचप में भी हमने मैगी यूज कर लिया. क्लियर हो गई बात. तो इसको कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन. तो इसमें एग्जांपल में आप मैगी लिख सकते हैं. लिखिए मैगी. ठीक है. अब जैसे अमूल में भी आप लिख सकते हैं, अमूल भी एग्जाम्पल हो सकता है. अमूल में तो बहुत सारी चीजें आती है ना. अमूल के चॉकलेट्स आते हैं, अमूल का घी आता है, अमूल का बटर आता है, अमूल के रसगुल्ले आते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द ब्रांड एक्सटेंशन. यानी अमूल ही सब में नाम है, लेकिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जो है वो चेंज हो रही है, राइट. लाइक ये भी लिख सकते हो, बारबी डॉल के लिए भी लिख सकते हो. जैसे बारबी डॉल्स हो गए, बारबी बुक्स हो गए, बारबी कॉस्मेटिक्स हो गए, बारबी फर्निशिंग्स हो गए. So all these things comes under the same brand, that is Barbie, and the product category is changing. ठीक है, क्लियर हो गया. Yes. क्लियर. नेक्स्ट लिखिए Yes, टॉपिक ma'am. मल्टी ब्रांड. स्वाति बेटा क्लियर हो रहा है. Yes, ma'am. ठीक. मल्टी ब्रांड में लिखिए कंपनी ऑफर और इंट्रोड्यूस. मल्टी ब्रांड में लिखिए कंपनीज ऑफर और इंट्रोड्यूस
additional brand in the same category. Additional brands in the same category. Companies offer or introduce additional brands in the same category. In the same category. Companies offer or introduce additional brand in the same category. अच्छा, यहाँ पर वो वाला कंसेप्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट लाइन लेंथ वाला, प्रोडक्ट लाइन लेंथ वाला, जहां मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो बेसिकली एक ही प्रोडक्ट लाइन में वो अलग अलग ब्रांड को बेसिकली इंट्रोड्यूस कर रहा है, डव को, लाइफ बॉय को, हमाम को। तो इसी को बेसिकली हम कहते हैं मल्टी ब्रांड। यानी जब एक पेरेंट ब्रांड एक ही कैटेगरी में, मान लो सोफी की कैटेगरी में अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस करता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड। यहाँ पर प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो नहीं बदल रही है, बट ब्रांड का नाम बदल रहा है। यानी प्रोडक्ट कैटेगरी इज नॉट चेंजिंग, यानी सोप है तो वो सोप ही रहेगा, जैसा फर्स्ट में बताया था लाइन एक्सटेंशन में कि वो कोलगेट है तो मतलब टूथपेस्ट ही है, बट वहां कोलगेट का नाम चलता आ रहा था सारे प्रोडक्ट में। यहाँ पर कुछ बदल जाएगा, यहाँ पर कैटेगरी नहीं बदलेगा, मतलब कि साबुन नहाने वाला है, बाथिंग सोप है तो वो बाथिंग सोप ही रहेगा, लेकिन ब्रांड का नाम बदल जाएगा। यानी यहाँ पर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया हमाम हो गया, लाइफबॉय हो गया, डव हो गया, ये सारे बाथिंग सोप कैटेगरी में है, लेकिन ब्रांड का नाम बदलता जा रहा है। यानी डव इज अलग, डव इज डिफरेंट, हमाम इज डिफरेंट, जो इज डिफरेंट, लाइफबॉय इज डिफरेंट। तो इसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड। इसको क्या कहेंगे? मल्टी ब्रांड। जो सबसे ज्यादा पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज करता है, एंड आईटीसी एज वेल, इंपेरियल टोबैको कंपनी जिसको हम आईटीसी कंपनी कहते हैं, आईटीसी, पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, these are the biggest FMCG कंपनीज और पेरेंट कंपनी जो ये सारी मल्टी ब्रांड को ऑप्ट करती है। ठीक है, और वो उसका दो रीजन होता है। पहली बात कि कुछ नया, अगर कोई कंपनी कुछ नया ब्रांड लेकर आती है तो लोगों के अंदर एक इंथुजियाज्म होता है नए प्रोडक्ट को यूज करने का, फर्स्ट। और सेकेंड चीज, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर, जैसे लाइफबॉय इज द सस्ता साबुन है और पियर्स जो है वो महंगा साबुन है, तो प्राइस डिफरेंशिएट करने के लिए एंड नया कुछ एक्सपेरिमेंट और नया कुछ कंज्यूमर को प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये मल्टी ब्रांड का यूटिलाइजेशन करती है ये बड़ी बड़ी कंपनी। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपका, और पीएनजी हो गया, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया। क्लियर हो गया? यस मैम। मल्टी ब्रांड क्लियर हो गया। मल्टी ब्रांड कौन होता है? एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, और आगे में लिखिएगा बाथिंग सोप, और आगे में वो 5-6 कंपनीज का नाम। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, आगे डैश देके बाथिंग सोप लिखिए, आगे में लिखिए डव, लक्स, पियर्स, लिरिल, लाइफबॉय, हमाम, ऐसे करके लिख लीजिए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर पेप्सोडेंट, वो टूथपेस्ट में भी तो करती है, कोलगेट लेकर आती है, पेप्सोडेंट लेकर आई है, क्लोजअप लेकर आई है, तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर लाइक दैट, कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं बदल रहा है, सारे टूथपेस्ट है लेकिन ब्रांड का नाम बदल रहा है। समझ में आ गया मल्टी ब्रांड क्या होता है? सबको क्लियर हो गया मल्टी ब्रांड? नेक्स्ट इज न्यू ब्रांड। नेक्स्ट इज न्यू ब्रांड। नेक्स्ट इज न्यू ब्रांड। अब न्यू ब्रांड में लिखिए, a company might believe that the power of its existing brand name, is waning. Waning का मतलब होता है जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, waning. Brand name is waning, WANING, waning. And a new brand name is needed. A company might believe that the power of its existing brand name is waning, 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 and a new brand name is needed. ठीक है, यानी जब कंपनी को ऐसा लगता है कि जो वो ब्रांड के साथ काम कर रहा है, हो सकता है कि उस ब्रांड में अब उतनी पॉपुलैरिटी नहीं रही हो, या फिर वो डाउनवर्ड की ओर जा रहा हो, ब्रांड मतलब डाउनवर्ड हो रहा हो, तो ऐसे केस में कोई भी कंपनी जो है बेसिकली वो क्या करती है, नया कुछ ब्रांड का नाम लेकर आती है। अब यहाँ पर जैसे लाइन एक्सटेंशन में प्रोडक्ट की कैटेगरी नहीं बदल रही थी, प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम नहीं बदल रहा था, बस प्रोडक्ट का फॉर्म बदल रहा था। ब्रांड एक्सटेंशन में आपका ब्रांड का नाम नहीं बदल रहा था, बट
अब प्रोडक्ट की कैटेगरी बदल रही थी। मल्टी ब्रांड में आपका प्रोडक्ट का जो कैटेगरी था वो सेम था, लेकिन वहां पर ब्रांड का नाम बदल रहा था। न्यू ब्रांड में आपका प्रोडक्ट भी नया होगा, यानी प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बदलेगी और बेसिकली आपका ब्रांड का नाम भी बदल जाएगा, दोनों चीज होगा यहाँ पर। यानी कि जैसे कि आपके एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स जो था वो एसीई मोटर्स को लेकर आया, एस मोटर्स को, टाटा मोटर्स एस मोटर्स को लेकर आया। इसका प्रोडक्ट का कैटेगरी कैसे बदल गया, क्योंकि ये जो एस मोटर्स थी ये स्मॉल बोल सकते हैं ना, स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो नहीं होते हैं, थोड़े छोटे छोटे से ट्रक टाइप के बने होते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, छोटे छोटे ट्रक्स बने होते हैं, ट्रक्स को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, जो थोड़े ऑटो ट्रक टाइप के होते हैं। तो एस मोटर्स बेसिकली उस टाइप के ट्रक्स, स्मॉल ट्रक्स वगैरह, स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। तो टाटा मोटर्स ने बिल्कुल प्रोडक्ट की कैटेगरी बदल दी, स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बनाना स्टार्ट कर दिया, मिनी ट्रक और स्मॉल ट्रक और ऑटो ट्रक, और पूरा का पूरा ब्रांड का नाम भी बदल दिया एस मोटर। तो इसको हम कहते हैं न्यू ब्रांड, जहां पर आप ब्रांड का नाम भी बदल देते हो और आप प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बिल्कुल चेंज कर देते हो एग्जिस्टिंग जो आप प्रोडक्ट के साथ चल रहे हो उससे। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट के चारों टाइप्स, फर्स्ट इज लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड एंड न्यू ब्रांड। किसी को कोई डाउट है? एक तो टाटा मोटर्स का एस मोटर, एसीई मोटर्स, टाटा मोटर्स डैश दे के लिखेगा एस मोटर्स और आगे डैश दे के लिखेगा स्मॉल ट्रक्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। टाटा मोटर्स बेसिकली किस टाइप की वो कार बनाता है कंज्यूमर के लिए, वो कुछ कॉमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादातर चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। तो एस मोटर्स उसने बिल्कुल कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनाया जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज आता हो। सेकेंड आप लिख सकते हो टाइटन के, टाटा ग्रुप्स में जो टाइटन के द्वारा फास्ट ट्रैक, नया जो एक बिल्कुल फास्ट ट्रैक को लेकर आया। फास्ट ट्रैक जो है आपका यहाँ पर, फास्ट ट्रैक जो है यूथ के लिए वॉचेस वगैरह जो उन्होंने बनाना शुरू किया। खैर ये बहुत सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है, इसीलिए मैंने एस मोटर्स का एग्जाम्पल दिया। लेकर आ रहे हो नया बिल्कुल ब्रांड लेकर आ रहे हो यूथ के लिए वॉचेस, तो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ न्यू ब्रांड। किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन हैव एनी डाउट इन ब्रांड डेवलपमेंट? इन नेक्स्ट